हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जीएस स्पेशल प्रैक्टिस सेट नंबर 12। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और इसे शेयर भी किया करें। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। आज का प्रैक्टिस सेट पिछले की तुलना में सही है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 जनवरी को। 12 जनवरी को मनाया जाता है। सीमा अंतिल का नाम किस खेल से जुड़ा है। सीमा अंतिल का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है। क्रिकेट, डिस्कस थ्रोअर, शतरंज या फिर बास्केटबॉल। ऑप्शन नंबर बी, डिस्कस थ्रोअर से संबंधित है। पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक कौन हैं। पुस्तक द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक कौन हैं। केसी पंत, तरुण विजय, एस एम खान, सुमित्रा महाजन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एस एम खान। द प्रिंसिपल प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक कौन है। माफ करिएगा, एस एम खान। एस एम खान। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल या तो बेसबॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बेसबॉल। वाक्यांश यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति के साथ निम्न में से किनका नाम जुड़ा हुआ है। यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा हुआ है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का। यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति के साथ किनका नाम जुड़ा हुआ है, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। शास्त्रीय नृत्य दिया गया है। कथकली कहाँ का है, तो केरल का है। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर। एक बार फिर से देख लीजिए। कथकली केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी मणिपुर का है, सतरिया असम का है, मोहिनीअट्टम केरल का है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। वर्ष 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया। 1982 ईस्वी में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया। डॉक्टर एस जेड कासिम ने। डॉक्टर एस जेड कासिम। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 और फिर 1992 में रियो डी जेनेरो। पृथ्वी सम्मेलन 1972 जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। टीआरपी से अभिप्राय है। टीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है। आसान प्रश्न ये भी है और यह क्वेश्चन आई थिंक पूछा गया है बिहार दरोगा में। टीआरपी का फुल फॉर्म क्या है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। जेद अवेस्ता किसके साथ जुड़ा हुआ है। जेद अवेस्ता यह जुड़ा हुआ है पारसी धर्म से। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पारसी धर्म से जेद अवेस्ता। जल्लीकट्टू क्या है। जल्लीकट्टू क्या है। सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में कौन से यान से गई थी। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में कौन से यान से गई थी। कोलंबिया यान से। कोलंबिया यान। इनमें से कौन सा समुदाय का उदाहरण है। समुदाय का उदाहरण कौन सा है, परिवार, शरणार्थी शिविर, आय समूह या फिर गांव। ऑप्शन नंबर डी, गांव हो जाएगा। कौन सा समुदाय का उदाहरण है, गांव। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले सामाजिक क्रिया को अपने सिद्धांत का आधार मानकर प्रयोग किया। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले सामाजिक क्रिया को अपने सिद्धांत का आधार मानकर प्रयोग किया। आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। मैक्स वेबर। सबसे पहले सामाजिक क्रिया को अपने सिद्धांत का आधार मानकर प्रयोग किया मैक्स वेबर ने। वास्को डी गामा भारत की यात्रा पर दूसरी बार कब आया। दूसरी बार पूछा जा रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा 1502 में, ऑप्शन नंबर बी। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था। इलाहाबाद की संधि, दो संधि हुई थी, 12 अगस्त 1765, 16 अगस्त 1765। मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया गया था, तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद रजा खान को। मोहम्मद रजा खान। बिहार सिताब राय। नेक्स्ट है, मिलान करने के लिए दिया गया है गवर्नर और कार्यकाल। लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल है 1899 से लेकर के 1905 और इसी के समय में बंगाल का विभाजन किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग।
लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1910 से 1916। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन इसी के समय में किया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, लॉर्ड इरविन 1926 से 1931, बिल्कुल सामने सामने दिया गया है। लॉर्ड कर्जन का 1899 से लेकर 1905, लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। अस्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित है? भू राज्य व्यवस्था दिया गया और एक तरफ संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लाया गया था 1793 में, और इससे संबंधित है जेम्स ग्रांट, जॉन शोर। अस्थायी बंदोबस्त से कॉर्नवालिस, जेम्स ग्रांट, जॉन शोर का संबंध है। रैयतवाड़ी व्यवस्था कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो, एलिफिस्टन, यह भी सही है। महलवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट, मैकेंजी, मार्टिन, वर्ड। महलवाड़ी व्यवस्था 31% भूभाग पर। रैयतवाड़ी व्यवस्था यह हो जाएगा आपका 50%, और अस्थायी बंदोबस्त 19%। क्लियर? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? सर जेम्स ऑटन एवं डब्ल्यू टेलर ने। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1872 में। 1872 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? ऑप्शन दिया गया किसान, जमींदार, शिल्पकार या फिर सभी। आंसर हो जाएगा जमींदार। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जमींदार के लिए की गई थी, जमींदार के कल्याण के लिए की गई थी। अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? प्रथम दिल्ली दरबार लॉर्ड रिपन, जी नहीं। प्रथम दिल्ली दरबार लगा था 1877 में लॉर्ड लिटन के समय। दूसरा दिल्ली दरबार 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय लगा था, यह सही है। तृतीय दिल्ली दरबार लॉर्ड हार्डिंग के समय 1911 में लगा था। तो 2 और 3 सही है, ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पूछा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? किस कारण से मनाया? मुक्ति दिवस किस कारण से? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफा देने पर। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफा देने पर। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुक्ति दिवस कब मनाया था। मैंने कई बार बताया भी है। निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है? चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन हो जाएंगे डी। और इसका दर्द से उबारक के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मानव मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है? मानव मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से होता है? ऑप्शन हो जाएंगे डी, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम की वजह से। पौधों का शिथिल होना किसकी वजह से होता है? आसान प्रश्न है। पौधों को शिथिल होना किसकी वजह से होता है? वाष्पोत्सर्जन के कारण। ऑप्शन हो जाएंगे बी। बोवेडी ओविस किसका वैज्ञानिक नाम है? बोवेडी ओविस किसका वैज्ञानिक नाम है? बकरी, गाय, भैंस या फिर भेड़? आंसर हो जाएंगे भेड़। बोवेडी ओविस किसका वैज्ञानिक नाम है? भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? चश्मा बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हालांकि क्रूक्स कांच से धूप का चश्मा बनाया जाता है। धूप का चश्मा। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? तो आंसर हो जाएगा खोखर जनजाति का। खोखर जनजाति का। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? आसान प्रश्न ये भी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। बिहार कहाँ हुआ था? गुणग्राम, वैशाली। नेक्स्ट है पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 40,000 किलोमीटर। पृथ्वी की परिधि 40,000 किलोमीटर है।
भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? स्वर्णिम युग किसे कहा जाता है? मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य या फिर मौर्य साम्राज्य? आंसर हो जाएगा गुप्त साम्राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है। प्राकृतिक तो एक ही दिखाई दे रहा है, रेगिस्तान। रेगिस्तान। हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस्लाम धर्म का, हिंदू, सिख या फिर ईसाई? हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन है बी, हिंदू धर्म से। निम्नलिखित में से किसका स्राव जिगर से होता है? किसका स्राव जिगर से होता है, यकृत से होता है? बिल्कुल आसान प्रश्न। आंसर हो जाएगा पित्त। पित्त का स्राव यकृत से होता है लेकिन संचित पित्ताशय में होता है। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग नहीं है? यहाँ पे मादा फूल या फिर नरजनन फूल नहीं पूछा जा रहा है, सिंपल से पूछा जा रहा है कि फूल का भाग नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सिरा विन्यास। जबकि स्त्री केसर, बाहदल, पुंकेसर यह सब फूल का ही भाग है। पुंकेसर जो है नर फूल का भाग है, जबकि स्त्री केसर है जो मादा फूल का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण विधियां समानता तटीय और शुष्क क्षेत्रों में लागू की जाती है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण विधियां समानता तटीय और शुष्क क्षेत्रों में लागू की जाती है? पुंकेसर नर जनन भाग, परागकोश भी नर जनन का भाग है, परागकण भी नर जनन का ही भाग है, जबकि स्त्री केसर, अंडाशय यह सब मादा जनन अंग का भाग है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आश्रय पट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण विधियां समानता तटीय और शुष्क क्षेत्रों में लागू की जाती है? आश्रय पट्टी, जिसे शेल्टर वेल्ट कहते हैं। एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था? एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मेथनॉल का रासायनिक सूत्र है, मेथनॉल का रासायनिक सूत्र CH3OH। CH3OH। परमाणु बंध क्यों बनाते हैं? थोड़ा ध्यान से ऑप्शन को देख लें आप लोग, उसके बाद आंसर को डिसाइड करें। परमाणु बंध क्यों बनाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए। स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है। शेल्टर बेल्ट तो है, अभी हमने देखा। इंटरक्रॉपिंग भी है, रॉक डैम भी है, जबकि ओवर ग्रेजिंग नहीं है। आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, ओवर ग्रेजिंग। निम्नलिखित में से किस प्रकार का पानी अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त माना जाता है? खनिज जल, झरने का पानी, आसुत जल, उबला हुआ पानी? किस प्रकार का पानी अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त माना जाता है? आसुत जल। ऑप्शन हो जाएंगे सी। मिल्वेसाइसिन का किसके उन्मूलन में प्रयोग किया जाता है? मिल्वेसाइसिन का यूज कहाँ किया जाता है? कृषि कवक को हटाने में, कृषि कीटक में, कृषि शाक में, कृषि निराना? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि कीटक के उन्मूलन में मिल्वेसाइसिन का प्रयोग किया जाता है। वही कवक नाशी जिंक फॉस्फाइड है, और याद रखिएगा जिंक फॉस्फाइड चूहों को भी मारने में यूज किया जाता है। और जिंक कार्बोनेट त्वचा रोग में। नेक्स्ट है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? कोपरनिकस। एक घूर्णन वस्तु हर बिंदु पर एक समान होता है। एक घूर्णन वस्तु पर कोणीय वेग हर बिंदु पर एक समान होता है। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक घूर्णन वस्तु पर कोणीय वेग हर बिंदु पर एक समान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है? अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। अब्दुल कलाम द्वीप तो है ही है, श्री पेरुम्बदूर नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री पेरुम्बदूर नहीं है अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित। बाकी ये भी देख लीजिए, थुम्बा, श्रीहरिकोटा यह सब अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित हैं। परम सुपर कंप्यूटर किसका कंप्यूटर है? किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? पांचवी पीढ़ी का है।
निम्नलिखित में से क्या 4 वृक्ष के एक समूह का अन्य नाम है? निम्नलिखित में से क्या 4 वृक्ष के समूह का एक और अन्य नाम है? निब्बल, ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट आंसर है, निब्बल होगा। पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? बताएंगे? कुमारी, ऑप्शन नंबर डी कुमारी, जो कि केरल का भी यह स्थानांतरित कृषि है। पोंडू कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। दहिया बेवर मध्य प्रदेश का है। विंध्यन शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है? बृहद शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है? विंध्यन शैल में तो चूना पत्थर मिलता है, और आप लोग देखे होंगे विंध्यन क्रम की चट्टान अपने बिहार में भी है, कैमूर और रोहतास वाले क्षेत्र में, और यहाँ से चूना पत्थर काफ़ी मात्रा में निकाली जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? तो गुजरात है, गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। एक मिनट, किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? अब महाराष्ट्र हो गया है, माफ करिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ऑप्शन का अकॉर्डिंग से बिल्कुल राइट आंसर है। NH-47A भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, यह भी सही दिया गया है। NH-8 भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, यह गलत है। NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास, अनुरक्षण एवं प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है, यह भी सही दिया गया है। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। जब ऑप्शन में एक छटना हो तो तमिलनाडु पे जाएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालाबार तट, केरल के तट को कहते हैं, कोंकण तट गोवा के तट को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मोरक्को की राजधानी रबात है, बिल्कुल सही है, मोरक्को की राजधानी रबात। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस, यह भी सही दिया गया है। बोत्सवाना की राजधानी बामाको नहीं है, गबोरोन है। कहाँ है? गबोरोन, इसे याद रखिएगा। मोरक्को का रबात, ट्यूनीशिया का ट्यूनिस, अल्जीरिया का अल्जीरियस, बोत्सवाना का गेबोरोन, गबोरोन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? मैंने कई बार आप लोगों को बोला है कि प्रस्तावना को याद कर लें, हालांकि पिछले वाले वीडियो में हमने प्रस्तावना को याद करवाया भी था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले न्याय, उसके बाद स्वतंत्रता, फिर समानता, फिर बंधुत्व, आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है? संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? उस समय 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? गोपनीयता के अधिकार, रिश्ता का अधिकार, यह सब की चर्चा भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद की बात की जाए, अनुच्छेद 21 हो जाएंगे। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भाग 1 में तो जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में DPSP। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन के योग्यताएं निर्धारित करता है? इसका ट्रिक मैंने बताया था, पकानी कोक्का दुयो दसम, शायद आप लोग जानते भी होंगे। पकानी कोक्का दुयो दसम, यह राष्ट्रपति से संबंधित ट्रिक है, जो कि अनुच्छेद 52 से स्टार्ट होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पकानी कोक्का दुयो दसम, अनुच्छेद 57, ऑप्शन नंबर डी। दोबारा निर्वाचन की चर्चा अनुच्छेद 57 में किया गया है। लोकसभा में समानता कितने सत्र होते हैं? बताएंगे, लोकसभा में समानता कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शीतकालीन सत्र।
याद रखिएगा, जनवरी में कोई सत्र नहीं होता है, जून में भी कोई सत्र नहीं होता है और अक्टूबर में भी कोई सत्र नहीं होता है। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो 3। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उपन्यास अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया था? अनटचेबल पुस्तक किसकी है? कई लोग भीमराव अम्बेडकर के पास जा रहे होंगे, लेकिन उनका यह पुस्तक नहीं है, मुल्क राज आनंद का है। बिल्कुल राइट आंसर है मुल्क राज आनंद। निम्नलिखित में से कौन एक क्षुद्र ग्रह नहीं है? एरोस, बेन्नु, इटोकावा, हैली। हैली का नाम तो सुना ही होगा। यह क्या है? पुच्छल तारा है। पुच्छल तारा है। इसका पूछ जो होता है सूर्य के विपरीत दिशा में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही दिया गया है? कौन सा कथन सही दिया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश ISA में शामिल होने के पात्र हैं, सौर गठबंधन में शामिल होने के पात्र हैं, यह सही दिया गया है। ऑप्शन हो जाएंगे बी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो अपना भारत में ही है, गुरुग्राम में। निम्नलिखित में से किस एक विषय पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक नहीं हुई है? अभी तक 3 संयुक्त बैठक हुई है। यहाँ पे गौर करिएगा, विधेयक दिया गया है, ना कि अधिनियम दिया गया है। अगर अधिनियम दिया रहता तो 1961 यहाँ पे हो जाता। ठीक है। दहेज प्रतिषेध विधेयक 1959 बिल्कुल सही है। बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक 1978, आतंकवाद निवारण विधेयक 2002, तीनों के तीनों सही दिए गए। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत है। इस समय कोई संयुक्त बैठक नहीं हुई थी। अनुच्छेद 108 लाया गया है ऑस्ट्रेलिया। सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कमल नारायण सिंह थे। कमल नारायण सिंह। सुमेलित कीजिए, लोकसभा सीट और राज्य दिया गया है। पिछले वाले वीडियो में हमने राज्यसभा का सीट कंप्लीट करवा दिया था। हालांकि लोकसभा का सीट अभी मुझे पूरी तरह से याद है नहीं, जब याद हो जाएंगे तो मैं आप लोग को सुना दूंगी। कर्नाटक की लोकसभा का सीट 28 है। कितना है? 28। केरल का 21 है, असम का 14 है, तेलंगाना का 17 है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4, 3, 1, 2। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। कर्नाटक 28, केरल का 21, असम का हो जाएगा 14 और तेलंगाना का 17। भारत संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारत संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है। गठन 1950। इसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। लोक लेखा समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं। गठन 1919 का अधिनियम के तहत 1921 में किया गया था। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। उसी तरह से लोक उपक्रम समिति में भी। प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूजियर द्वारा अभिकल्पित पैलेस ऑफ असेंबली नामक एक विधानसभा स्थित है। पैलेस ऑफ असेंबली नामक एक विधानसभा यह कहाँ है? तो चंडीगढ़ में। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक वर्ष 2002 में शुरू किया गया। बिल्कुल। इस सूचकांक को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। इसमें से कौन सा सही दिया गया है? बताएंगे। दोनों के दोनों कथन है जो सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है? आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है धान का पौधा। धान का पौधा। धान के खेत में से मीथेन गैस निकलती है। यूनेस्को विरासत स्थल सौर मंदिर किस राज्य में स्थित है? सौर मंदिर कहाँ है? यह है तमिलनाडु में। स्थल सौर मंदिर कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे? यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे? किराना घराना। किराना घराना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? अधात्म रिनायन बनाती है। बिल्कुल। अधात्म विद्युत की कुचालक होती है। जी हाँ। अधात्म अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। यह भी सही दिया गया है। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सही हैं। NaCl के घोल में लवण का साधारण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से कौन से गुणधर्म परिवर्तित नहीं होने की संभावना रहती है? NaCl के घोल में लवण का साधारण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से कौन से गुणधर्म परिवर्तित नहीं होने की संभावना रहती है? अपवर्तनांक। प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रीय। कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक नहीं है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक नहीं है। कैंची, प्लास, हेड पंप यह सब प्रथम श्रेणी, जबकि स्टेपलर प्रथम श्रेणी का उत्तोलक नहीं है।
गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण नियतांक दिया था क्वेंडिस ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। जब किसी झिल्ली की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? टीवी रिमोट में कोहरा में फोटोग्राफी लेने में, गाड़ी का पेंट जो है उसे सुखाने में अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? दिल्ली में। पृथ्वी के बाहरी और आंतरिक परत के बीच की असमर्थता को क्या कहते हैं? पृथ्वी के बाहरी और आंतरिक परत के बीच की असमर्थता को क्या कहा जाता है? बताएंगे। इसे कहेंगे कॉनरोड असमानता। कॉनरोड असमानता। सियाल सीमा निफे, याद रखिएगा, सियाल सीमा निफे, या फिर इसे को क्रस्ट मेटल कोर भी कहा जाता है। तो क्रस्ट को जो अलग करता है, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट में कॉनरोड असमर्थता। बास जल डमरूमत निम्नलिखित में से किसे अलग करता है? बास जल डमरूमत ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। बिहार में कितने रामसर स्थल हैं? बिहार में रामसर स्थल की संख्या 3 है। रामसर स्थल की संख्या, हालांकि इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, लेकिन कौटिल्या जीएस का जो प्रैक्टिस सेट था उसमें 3 ही बताया गया था। एक बार आप लोग भी कंफर्म करिएगा बिहार में कितने रामसर स्थल हैं, तो मेरे ख्याल से 3 होने चाहिए। हालांकि इसका जो आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी। कंफर्म करके कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 84, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? सबसे ऊंचा पुल यह बनाया गया है चिनाब नदी पर। किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? आदि ग्रंथ का संकलन अर्जुन देव ने किया था और इसमें बाबा फरीद के विचारों को संकलित किया गया है। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? चौधरी। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे और पता चलेगा शुंग वंश का ही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? विश्व का चक्कर यह लगाया था मैगलेन ने। निम्नलिखित में से कहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है? रेड इंडियन अमेरिका के निवासियों को। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में। 1871। हाजीपुर और समस्तीपुर का संस्थापक कौन था? हाजीपुर और समस्तीपुर का संस्थापक हाजी इलियास। हाजी इलियास, ना कि हाजिर जंग। हाजी इलियास हाजीपुर और समस्तीपुर का संस्थापक था। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला सुल्तान था? सबसे पहले बिहार में सैनिक अभियान आयोजित किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश बिल्कुल राइट आंसर है। पटना कलम संबंधित है चित्रकारी से, चित्रकला से, और यह पुरुष पेंटिंग माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता कृषि प्रधान, तकनीकी पिछड़ापन, मिश्रित अर्थव्यवस्था। उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी होंगे। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करने में एक समस्या है। बिल्कुल आसान प्रश्न। असंगठित क्षेत्र। भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना करने में एक समस्या है असंगठित क्षेत्र। आर्थिक विकास समानता युग्मित होता है। आर्थिक विकास समानता युग्मित होता है स्फीति के साथ। जेनेटिक उद्योग में शामिल है। जेनेटिक उद्योग में शामिल है कृषि। ऑयल एक उपक्रम है जो संलग्न है तेल आयात, तेल निर्यात, तेल अनुसंधान, तेल शोधन। ऑयल एक उपक्रम है जो संलग्न है तेल अनुसंधान में। जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई? दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस मंत्री द्वारा की गई है? तो आंसर हो जाएगा बीपी सिंह के द्वारा। बीपी सिंह। 100 क्वेश्चन मैंने फास्ट तरीके से कंप्लीट करवा दिया। आप ही लोगों का कमेंट आ रखा था कि 30 मिनट के अंदर ही वीडियो को कंप्लीट किया करिए, तो चलिए हमने कंप्लीट करवा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।